आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेसन सूजी की कतली। सिर्फ 4 चम्मच बेसन से आप ये सूजी कतली बना के तैयार करेंगे, एकदम स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होती है। सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए मावा नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, फिर भी आपकी कतली एकदम सॉफ्ट मुलायम बनेगी। इसे बनाने के लिए आपको एक पैन लेना है और इसमें डालनी है ये 1 कप सूजी। यहाँ पे मैंने सूजी बारीक वाली ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो उसे मिक्सी के जार में चला के बारीक कर लीजिएगा, क्योंकि बारीक सूजी से ही ये मिठाई जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हैं, 2 महीने तक आराम से खाइए। कुछ भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि इसमें हम मावा नहीं डाल रहे, मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे और ज़बरदस्त टेस्ट की ये मिठाई बनेगी। सिर्फ 4 चम्मच आपको बेसन मिलाना है इस सूजी में। इससे क्या होगा, जो कतली हमारी बनेगी एकदम स्मूथ और चिकनी बनेगी। अगर हम डायरेक्ट सूजी बस से बना देते हैं तो वो बहुत ही दानेदार और एकदम टाइट सी बन जाती है, लेकिन जब आप इसे बेसन मिला के बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होगी। अब बिना घी के ही इस बेसन सूजी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए गरम कर लेना है। कुछ इस तरह से हम चलाते जाएंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और ये सारी चीज़ें बढ़िया से भुंज के तैयार ना हो जाएं। इस कतली को बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस कतली को बनाने में कि आपको मार्केट से लेनी पड़े। बहुत ही सरल रेसिपी है, आप इसे घर पे आराम से बना ले जाओगे और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस मिठाई को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है, खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है। तो ये कतली आप बना के स्टोर कर सकते हो, 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। चलिए, अब हमारी सूजी भी अच्छे से भुन चुकी है। इसका हल्का सा ही कलर चेंज करना है, पूरी तरह से नहीं करना है। अब आप इस 2 चम्मच घी डाल दीजिएगा और इसे इस तरह से गरम करके मिला लीजिएगा। 2 चम्मच घी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। घी अच्छे से मिल जाएगा सूजी में और इसके बाद भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पे आप घी की मात्रा और भी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ज़्यादा घी में बनाना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से चला रहे हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, सूजी भी अच्छे से भुन चुकी है। घी और का फ्लेवर जो मिठाई में आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। जब हम इस तरह से लास्ट में इसमें घी डालते हैं तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। सूजी का कलर भी चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अब हमें डालना है इसमें दूध। सूजी इस तरह से गैस को थोड़ा बंद कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लीजिएगा और फिर दूध ऐड करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म में आपने इसमें दूध डाल दिया तो इसमें गुलटे पड़ने के चांस हो सकते हैं। तो सूजी को हल्का ठंडा कर लीजिएगा और फिर इसमें दूध मिला दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हम मिठाई बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी, बढ़िया आपकी मिठाई बन के तैयार होगी बिना परेशानी के ही। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप चाहो तो किसी और बर्तन में इसे निकाल लो और इसी में ही मिठाई बना सकते हो, लेकिन मैंने इस पैन को देखें इस तरह से साइड रख देना है। और यहाँ पे अब मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ और इसमें हमें डालनी है 1 कप चीनी। यहाँ पे इस पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी। यहाँ पे आप चीनी भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने भी थोड़ा सा कम ही रखी है 1 कप से। और इस तरह से डालने के बाद जितनी चीनी है आपको उतना ही पानी डाल देना है, उसी से नाप से लेना है, आपको उतना पानी ऐड कर देना है। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि सूजी हमारी पानी को इस तरह से फूलती है, इसलिए हमने इस यहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है इसमें। तो अब हमने इसे डाल दिया है और इसमें उबाल आने के बाद आपको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। साथ में कुटी हुई इलायची डाल देना है। अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। और इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। साथ में इसमें आधे चम्मच घी डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे मैंने बताया मिठाई बनाने में घी का। तो इस तरह से घी भी डाल दिया है। अब आप चाहो तो इस चाशनी को चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट जब हो जाएं तो इस तरह से आप चेक करिएगा। ये आपको तेल जैसी गाढ़ी सी चिपचिपी सी दिखेगी, कोई तार नहीं बनाना है, इस बात से भी आप बेफिक्र रहिएगा। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको चेक करके बता रही हूँ, लेकिन ठंडा करने के बाद देखें उंगलियों पे लगा रही हूँ
तो ये अपने आप ही दिख रही है और इस तरह से मैं छू रही हूँ तो तेल जैसी चिपचिपी है। तो बस इसे निकाल लेते हैं और सूजी वाले पैन में हम इसे डाल देंगे। अभी आप गैस को बंद ही रखिएगा, पहले आप इसे मिक्स कर लीजिएगा, फिर आप गैस को ऑन कर लीजिएगा। इसे मिक्स करने के बाद आप गैस को ऑन करके धीमी आंच में इसे पका लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में ही ये पक के तैयार हो जाएगी। और जब पक जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप चेक करोगे ये सेट होगी कि नहीं। तो इस तरह से जब पका लेंगे और ये पैन को अपने आप ही जब छोड़ देगी तो इसे आप चेक कर लीजिएगा कि ये सेट होने के लिए एकदम परफेक्ट पकी है कि नहीं। चम्मच में से निकाल लीजिएगा क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। हल्का सा ठंडी करने के बाद इसे गोला बनाइएगा। ईज़िली ये गोला बनेगा, बहुत ही आसानी से ये गोला देखें बन के तैयार हो चुका है। ये डो के जैसे सिमट रही है तो एकदम परफेक्ट अब हमारी बर्फ़ी जो है सेट होने वाली है। पैन गरम था तो मैंने थोड़ा चला दिया है। अब एक थाली प्लेट जिसमें भी आपको बर्फ़ी को सेट करना है अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और इसे डाल दीजिएगा। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से फैला दीजिएगा। एकदम चिकनी बढ़िया ये मिठाई जो है अच्छे से फैला के तैयार करनी है। यहाँ पे मोटी पतली आप अपने हिसाब से फैला सकते हो इसे। मैंने कुछ इस तरह से पूरी थाली पे इसे फैलाया है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाया है। आप चाहो तो इसे चम्मच की सहायता से बढ़िया तरीके से चिकना कर सकते हो। छोटी चम्मच ले लीजिए, हल्का सा घी लगा के चिकना कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप चाहो तो गरम गरम में ड्राई फ्रूट डाल सकते हो कटे हुए, और वो भी सेट हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे तिल का इस्तेमाल किया है, ये भुना हुआ तिल है और इसे ऊपर से डाल दिया है। आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया काजू बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे छोड़ देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। जैसे ही थोड़ा सेट होगी हम इसे कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सेट नहीं करेंगे और इसमें कट के निशान लगा देंगे। इससे हमारी बर्फ़ी जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। एकदम सॉफ्ट है, देखें, देखने से ही पता चल रही होगी। और जो चाकू हम चला रहे हैं देखें एक भी चिपक नहीं रही है, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गई है। अब आप इसमें चाहो तो काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हो, अगर डालना चाहो तो काजू बादाम भी इसके ऊपर से सजा सकते हो। हमारी मिठाई देखें बनके तैयार हो गई है। तो 2 महीने तक इस मिठाई को आप स्टोर करिए और ठंडियों में इसका मज़ा लीजिए। बहुत ही शानदार और बढ़िया बनी है। मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जब निकाल लेंगे तो मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है। एक एक पीस देखें इजीली निकल रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। देखें पास से दिखा रही हूँ।